हेलो गाइस, वेलकम टू जेबी इंस्टीट्यूट नारनौल। आज हम दूसरी क्लास लेके आए हैं एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग ऐप्स की। तो फर्स्ट क्लास में हमने कुछ बटन्स वगैरह का यूज करना देखा था, टेक्स्ट एरिया का यूज करना देखा था, और भी कुछ हमने चीज़ें देखी थी। सर्च बॉक्स का यूज हो गया। तो आज हम देखने वाले हैं टोएस्ट क्लास का यूज और कस्टम टोएस्ट कैसे बनाया जाता है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एंड्रॉयड ऐप्स जो है प्रोग्रामिंग का, जो हमारे पास में स्टूडियो है एंड्रॉयड स्टूडियो, उसमें आना है। और वहाँ पे आपको एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको चूज करना है। एमपीटी एक्टिविटी लेनी है। नेक्स्ट एक्टिविटी का नाम दे दीजिए। जो लैंग्वेज होगी वो जावा यूज करेंगे हम। और जो हमारा एपीआई लेवल हम ले रहे हैं एंड्रॉयड का 6 मार्शमैलो। फिनिश। यहाँ पे हमने जो है एक प्रोजेक्ट हमने ले लिया है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम यूज करेंगे ट्वेस्ट क्लास का। तो फटाफट हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले गार्डल्स जो है वो इस्टेब्लिश्ड होंगे, सिंक्रोनाइज होंगे, उसके बाद में फिर ये हमारा आउटपुट देगा। तो टोएस्ट क्लास के बारे में थोड़ा पढ़ लेते, रीड आउट कर लेते हम। जब तक ये ओपन होता है तब तक हम टोएस्ट क्लास के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो टोएस्ट एक एंड्रॉयड का एक ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जो आपको एक इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करके देगा, जो कि कुछ टाइम के लिए होगी, शॉर्ट पीरियड के लिए। जो आपको एक मैसेज डिस्प्ले करवाएगा शॉर्ट टाइम के लिए। तो यहाँ पे इस क्लास का यूज हम करेंगे, तो यहाँ पे हम कुछ टाइम के लिए इंटरवल टाइम हम देंगे। शॉर्ट नोटिफिकेशन अगर हमें यूज करना हो तो हम इस ब्लॉक का यूज करेंगे। तो इसके पास में जो है दो फाइनल क्लासें होती हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट लेंथ। लॉन्ग में कुछ ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन में टाइम में आपको डिस्प्ले करेगा, व्यू मूवमेंट देगा, और शॉर्ट में कुछ टाइम के लिए आपको मूवमेंट देगा। इसके पास में कुछ मेथड हैं, जैसे कि आपका, जैसे हमें टॉयस्ट टैक्स मैक जो बनाना हो, मेक करना हो, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए चलेगा, तो एक प्रोसेस हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में, और यहाँ से हम यूज करेंगे मेन एक्टिविटी में टोएस्ट क्लास का। तो यहाँ पे आपको डालना है टोएस्ट। तो ऊपर जो यहाँ पे हमारे पास में जितने भी पैकेज हैं इसके रिलेटेड, वो ऑटोमेटिक जो है इंपोर्ट हो जाएंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं, इसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे इंपोर्ट में हम जाएंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एंड्रॉइड का विजिट टोएस्ट अपने आप ही इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे हम कोर जावा में स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते तो ऊपर स्कैनर इंपोर्ट हो जाता था जावा का जो कंटेंट है, वैसे ये एंड्रॉइड का जो है विजेट्स टोएस्ट क्लास जो इसके अंदर जो है उसका हम यूज करेंगे। और डॉट हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट मेक करेंगे, और यहाँ पे हम देंगे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कॉमा, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डालेंगे, मैसेज डालेंगे प्रिंट करवाने के लिए। तो यहाँ पे हमने डाल दिया हेलो एवरीवन डॉट शो, यहाँ पे करवाना आपको। और यहाँ आपको कॉमा देके आपको लिखना है टोएस्ट डॉट टू शॉर्ट और टू लॉन्ग। तो हम सबसे पहले शॉर्ट का यूज करेंगे। अब हमें यहाँ से अपना जो है एवीडी आपको लॉन्च करना है। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ एवीडी पे, यहाँ से हमने पिक्सेल्स 2 एपीआई हमने ले रखी है। तो यहाँ से सिंक्रोनाइज करेगा, एमुलेटर को ऑन करेगा, एमुलेटर आपका ऑन हो चुका है।
और आपकी टास्क जो है रनिंग कंडीशन में आ चुकी है। ये हमारा एमुलेटर है। इसका पावर ऑन कर लीजिए। ठीक है, गार्डल्स अभी रनिंग कंडीशन में है। गार्डल्स जैसे आउटपुट देंगे आपको ये शो हो जाएगा। तो पीछे का आउटपुट अभी आ रहा है क्योंकि अभी हमारे टास्क जो है वो रनिंग कंडीशन में है। जैसे टास्क सक्सेसफुली हो जाती है, जो गार्डल्स है वो कंप्लीट इंस्टॉल्ड हो जाते हैं, उसके बाद में आपका ये टास्क परफॉर्म करेगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पे टास्क सक्सेसफुली हो चुकी है। आप गार्डल्स जो है वेटिंग इंस्टॉल्ड हो रहे हैं। इंस्टॉल होने के बाद में सक्सेसफुली का मैसेज जब तक ना आ जाए तब तक ये आपका इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल होने के बाद में सक्सेसफुली का मैसेज आते ही ये रिलोड करेगा आपके कंटेंट को। और यहाँ पे हमारे पास में एक मैसेज शो करेगा शॉर्ट में, जो है हेलो एवरीवन। रिलोड कर लेते हैं फिर से हम। हेलो एवरीवन आया और गायब हो गया यहाँ पे। तो ये शॉर्ट लेंथ में था। अगर हम लॉन्ग में करते हैं तो यहाँ पे आपको लॉन्ग पे क्लिक करना है और यहाँ से फिर से इसको रिलोड पे क्लिक करना है और यहाँ से जैसे टास्क कंप्लीट होता है उसके बाद में ये फिर आपको आउटपुट यहाँ पे जनरेट करेगा। अभी गार्डर इंस्टॉल हो रहे हैं सक्सेसफुली। सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद में अब आपको आउटपुट देगा हेलो एवरीवन। कुछ टाइम के लिए होल्ड रखेगा और फिर आपका आउटपुट यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इस तरह से ये शो करवाता है। तो ये तो था हमारा जो है गार्डल्स वगैरह जो हमें इंस्टॉल करने के बाद में टोएस्ट क्लास आपको टेक्स्ट मेक करके दे रहा है। अब हम कस्टम टेक्स्ट भी बना सकते हैं। तो कस्टम टेक्स्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे कस्टम पे आते हैं। तो कस्टम के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल क्रिएट करके रखा हुआ है। तो एंड्रॉयड कस्टम टोएस्ट एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे डिस्प्ले करना है आपको कुछ, जैसे इमेज वगैरह आपको शो करवाना हो तो इमेज भी शो करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में जो है यहाँ पे आपको कस्टमाइज करना है टोएस्ट क्लास को। कस्टम बनाने के बाद में आप एक्सएमएल की एक क्लास बनाएंगे और उसमें लेआउट वगैरह यूज करेंगे और उस कस्टम क्लास में एक इमेज व्यू हमने लिया है और उस इमेज में हम ड्रॉ करेंगे एक इमेज एंड्रॉयड का। और इमेज व्यू के अंदर फिर हम मेन एक्टिविटी में आके यहाँ पे अपनी खुद की एक क्लास बनाएंगे, लेआउट भी बनाएंगे। लेआउट में कस्टम जो है बनेगा और उसके अंदर हम शो करवाएंगे आउटपुट। तो सबसे पहले हमें एक कस्टम एक एक्सएमएल बनानी है। मेन एक्टिविटी जो है वो तो रहेगी रहेगी। उसके बाद जो है मेन एक्टिविटी के बाहर जो हमें बनाना है वो कस्टम टोएस्ट एक्सएमएल एक क्लास बनानी। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे अपनी क्लास के अंदर यहाँ पे और एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं, उसमें ही हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एमपीटी एक्टिविटी और फिनिश। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कस्टम एक्सएमएल एक क्लास बनानी है और उसके अंदर लीनियर लेआउट को यूज करना है। तो ये टास्क लोडिंग पे अभी जैसे लोड होने के बाद में यहाँ पे मेन जो है एक्सएमएल तो है ही। अब हमें एक एक्सएमएल की फाइल नई और बनानी कस्टम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करके न्यू और यहाँ पे आपको एक्सएमएल क्लास आपको लेनी है। तो यहाँ पे एक्सएमएल पे जाके लेआउट एक्सएमएल लेना है या फिर ऐप एक्शन एक्सएमएल लेनी है, वैल्यू एक्सएमएल फाइल लेनी है।
तो लेआउट एक्सएमएल फाइल ले लेते हैं, इसका नाम जो है हमें रख दिया कस्टम टोस्ट फिनिश। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लीनियर लेआउट ऑटोमेटिक आगे जो हमने पहले देखा था। लीनियर लेआउट आने के बाद में यहाँ पे मैच फील्ड आपको दिखा देगा जो भी है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, एक इमेज व्यू लेना है। तो इमेज व्यू आप कैसे ले सकते हो, डायरेक्ट भी ले सकते हो, डिजाइन से भी, और यहाँ कोड से भी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो है बटन, इमेज बटन, तो यहाँ पे हो गया। ये हमारे पास विजेट्स है, इमेज व्यू, इसको उठा के आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, अभी इसमें हमने कोई जैसे अवतार वगैरह या फिर कोई भी आइकन या लॉन्चर अभी हमने यूज नहीं किया है इसके अंदर, वो हम यूज करेंगे। थीम वगैरह अगर आपको यूज करनी है तो थीम वगैरह भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ से आइकन लॉन्चर जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हो। अब आप टैक्स में देखते हो तो देखो इमेज व्यू, और यहाँ पे हमें ड्रॉ करनी है एक इमेज हमें ड्रॉ करनी है। ये इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह है, अगर आप सेट करना चाहो तो सेट कर सकते हो। इसके एंड्रॉइड की ओरिएंटेशन वर्टिकली है और बैकग्राउंड कलर ये है, तो हम डायरेक्टली यही यूज कर लेते हैं। लीनियर के अंदर इसका जो है बैकग्राउंड कलर हमने यूज किया है, और एक जो है एंड्रॉइड का जो ओरिएंटेशन है वो वर्टिकली यूज कर लिए। और यहाँ पे हमें जो है एंड्रॉइड का जो हमने इमेज व्यू लिया है, इसमें हमें एंड्रॉइड का रिसोर्स हमें देना है, जो हमारी फाइल होगी उस फाइल का नाम, लोगो वगैरह यूज करना है, जो भी आपको यूज करना है। तो हमने यहाँ पे लेआउट यूज कर लिया, और यहाँ पे हमें सोर्स लेना है, तो एंड्रॉइड और यहाँ पे SRC। इज इक्वल टू, देखो ये आप यहाँ से भी ले सकते हो और डिजाइन से भी ले सकते हो। इस पे क्लिक करना है, ये देखो कंपोनेंट आ रहा है, और यहाँ पे रिसोर्स वगैरह की फाइल है, सोर्स कंपोनेंट भी है, इमेज लॉन्चर जो ले रखा है कॉम्पैक्ट में, इसमें आप चेंज भी कर सकते हो, आप सर्च भी कर सकते हो, यहाँ से उठा के भी ले सकते हो इमेज वगैरह जो भी आपको लेनी है। स्टाइल वगैरह आपको चूज करना है तो स्टाइल जो अभी इनबिल्ड है नहीं, टारगेट एपीआई हमने कोई दिया नहीं है इस पर। ठीक है, और जो टिंट मोड है वो भी हमने यूज नहीं कर रखा है। यहाँ पे सोर्स ओवर करना है, सोर्स स्क्रीन दिखानी है मल्टीपल, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाते हैं। इमेज का सोर्स है, यहाँ पे आपको इमेज आपको यहाँ पे सर्च करनी है, उठानी है, लानी है तो आप ला सकते हो। ठीक है, वो आपको इमेज उठा के यहाँ पे शो करवानी है। आपकी जो भी इमेज होगी, जैसे लोगो वगैरह आपको जो भी लेना है, टेक्स्ट व्यू में आपको टेक्स्ट वगैरह जो भी आपको शो करवाना है टेक्स्ट व्यू में ले सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट, और फिर उसको टोस्ट में शो करवाना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इसका यूज कर रहे हैं मेन एक्टिविटी में, इसका हम चलाने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, तो ये रन तो आपकी टास्क करेगी, आपका जो है पहले का आउटपुट यहाँ पे रीसेट करेगा, और रीसेट करने के बाद में नई टास्क आपकी रन होगी। एक आइकन लॉन्चर हमने लिया है, अब इसके ऊपर हम इमेज वगैरह कोई भी देना चाहें तो इमेज वगैरह भी शो करवा सकते हैं। तो अभी टास्क रनिंग पे है। ठीक है, इंस्टॉल कर रहा है अभी, सक्सेसफुली रिलोड हुआ। और यहाँ पे हेलो वर्ड नाम से एक आउटपुट हमारा आया है, जो कि हमने मेन एक्टिविटी के अंदर हेलो वर्ड यूज किया है। आप कस्टम वाले में हमने कोई भी मैसेज शो नहीं करवाया अभी, तो कस्टम वाले का हमें शो करवाना है। तो कस्टम में सिर्फ हमें क्या करना है, तो कस्टमर के अंदर जो मेन जो है वो यही है, टेक्स्ट व्यू आपको लेना है तो टेक्स्ट व्यू आप ले सकते हो। टेक्स्ट व्यू में आपको कोई मैसेज प्रिंट करवाना है वो मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हो। तो मैं एक टेक्स्ट व्यू और ले लेता हूँ साथ साथ में इसी में, कस्टम व्यू में।
जस्ट इसके बाद में, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट भी वहाँ से भी उठा सकते हैं, डिजाइन से भी उठा सकते हैं, आपको जैसे भी आपको उचित लगे वैसे आप यूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक कस्टम जो है एंड्रॉइड कंपोनेंट डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया वेलकम, और यहाँ टेक्स्ट में मैंने डाल दिया जेबीजे स्मार्ट लर्निंग। अब मेन एक्टिविटी में जो है वो आके हमें मेन एक्टिविटी के अंदर जो है टॉयस्ट क्लास की डिटेल आपको देनी है। तो यहाँ मेन एक्टिविटी क्लास के अंदर आके टॉयस्ट क्लास को आपको यूज करना है। तो सबसे पहले हमें जो है लेआउट लेना है। तो लेआउट जो है हमारा वो है इन्फेंट्रियर। आपको लेआउट आपको लेना है तो आप पैसे भी ले सकते हो लेआउट यहाँ पे। यहाँ से तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं लेआउट, बाय डिफ़ॉल्ट बने बनाए हैं। देखो ये सभी लेआउट ही हैं। और हमें यहाँ पे मेन एक्टिविटी में लेआउट अगर हमें यूज करना है तो आपको लेआउट का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेआउट जो है इनफर्टिनिटी, ठीक है, ऊपर इंपोर्ट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे दो, एल ए इज इक्वल टू, और आपको गेट लेआउट आपको लेना है। लेआउट लेने के बाद में फिर हमें लेआउट के अंदर सेट करना है जो हमारा व्यू होगा। तो हम व्यू लेआउट ले लेते हैं, व्यू डॉट, सॉरी व्यू का लेआउट, व्यू लेआउट इज इक्वल टू एल ए डॉट। तो हम यहाँ से गेट करेंगे आर डॉट लेआउट कस्टम। इंपोर्ट हमें करना पड़ेगा इसके लिए, जो जो हमें लेआउट इन्फिनियर ये व्यू ग्रेडिटी, जो जो हमें ये चीज़ें चाहिएंगी इनको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ सभी को पहले। तो एक तो इंपोर्ट हमने कर ही लिया है, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो ही गया है। सेकंड, ये सभी हमें विजिट्स इंपोर्ट करवाने पड़ेंगे, अब जाके आपको यूज करना है। व्यू लेआउट इज इक्वल टू एल ए डॉट आर डॉट थोड़ा मैं बाहर आ गया। गेट लेआउट व्यू लेआउट एल ए डॉट इन्फ्लेट, एल ए डॉट इन्फ्लेट, और यहाँ पे आपको लेना है आर डॉट लेआउट, और लेआउट का नाम है डॉट कस्टम टोस्ट, डॉट कस्टम टोस्ट जो हमने अभी बनाई है लेआउट, और कॉमा एक व्यू ग्रुप बना लो, व्यू ग्रुप, और ग्रुप का नाम जो है फाइंड बाई, फाइंड व्यू बाई आईडी, फाइंड व्यू बाई आईडी, आईडी का नाम जो है
आर डॉट जो है ID डॉट डॉक्यूमेंट, आर डॉट ID डॉट कस्टम लेआउट मैसेज, टोएस्ट मैसेज लेआउट लेना में, मैसेज में बन, कस्टम लेआउट हो गया। अब कस्टम लेआउट होने के बाद में अब बनेगा टोएस्ट, टोएस्ट और उससे हम क्या करेंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कोई भी नाम देते हैं, टी इक्वल टू जो है न्यू टोएस्ट, और इसके अंदर हम डाल देते हैं गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। आप टोएस्ट सेट ड्यूरेशन डालेंगे, टी डॉट सेट ड्यूरेशन कितनी देर तक चलेगा, लेंथ, तो वही है टोएस्ट डॉट टू शॉर्ट या लॉन्ग जो भी आपको लेने हैं। और दूसरा है टी डॉट सेट जो है ग्रेविटी, सेट ग्रेविटी, ग्रेविटी आपको देनी है ग्रेविटी ग्रेविटी डॉट सेंटर वर्टिकल, ग्रेविटी डॉट सेंटर, सेंटर वर्टिकल, सेंटर वर्टिकल कितने हैं, जीरो जीरो इंडेंट पे ऑफसेट, ठीक है, ये अपने आप ही ऑफसेट आपका लग जाएगा। और टोएस्ट टी डॉट जो है आप उसको सेट व्यू कर दो, टी डॉट सेट व्यू, व्यू का नाम हमने क्या दिया था ऊपर, वो आपको देना है, जैसे लेआउट नाम दिया था तो हमने लेआउट ही लेना है, जो भी हमने नाम दिया है लेआउट, और फिर इसको शो करवा दो टी डॉट शो, बस ये है कस्टम लेआउट। छोटी सी एरर आ रही है, कहाँ पे आ रही है, मेन एक्टिविटी में एरर है, और ये एरर जो है शो करवाते हैं, एक बार रीलोड करके देखते हैं क्या एरर है। तो एरर जो है वो कह रहा है कि कस्टम लेआउट है वो फाइंड नहीं हुआ, वेरिएबल कस्टम लेआउट वाला वेरिएबल फाइंड नहीं हुआ, जो यहाँ पे कस्टम जो लेआउट हमने लिया है अभी ये वाला, ये इसको फाइंड नहीं हुआ, ID डॉट ID डॉट कस्टम टोएस्ट लेआउट, R डॉट ID डॉट कस्टम टोएस्ट लेआउट, ये इसको शो नहीं हुआ। तो इसको हमें देखने हैं, ID डॉट मैसेज शो हो रहा है बट ID शो नहीं हो रहा,
आईडी शो नहीं हो रहा, मैसेज शो हो रहा है, एरर फिनिश। कस्टम व्यू लेआउट नहीं बन पा रहा, और लेआउट नहीं बनेगा तो फिर शो नहीं होगा, शो नहीं होगा तो लोड नहीं होगा फिर। लॉन्च सक्सेसफुली, एप्लीकेशन स्टॉप हो गई, क्यों हो गई है? क्योंकि एक व्यू है वो नहीं मिल पा रहा है इसको, और जो कि आईडी है कस्टम टॉयस्ट लेआउट नाम से। आईडी जो हमारे पास में कस्टम टॉयस्ट मैसेज तो है, बट लेआउट नहीं है, ये वाली हमने ली नहीं है, इसकी वजह से शो नहीं किया इसने। ये आईडी नहीं ली थी हमने। वापस आते हैं हमारे उस प्रोग्राम के अंदर, जो हमने आईडी जो ली है वो वहाँ पे हमने शो नहीं कराई, इसके अंदर जो कस्टम एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे, इसके कारण से वो आईडी नहीं उठा पाया है, ये आईडी इसने नहीं ली थी। अब हम लेते हैं, अब ऑटोमेटिक उठा लेगा कस्टम टोस्ट मैसेज की जगह। अब भी मैसेज ही ले रहा है, आईडी नहीं ले रहा उसकी। जो है आईडी जो है कलर सेट हो गया, अब दिखाएगा। ये आ गया लेआउट। आप फिर से रन करते हैं। अब हम अपनी एक्टिविटी को फिर से रिलोड करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन स्टॉप हो गई थी। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, लॉन्च हो गया है। ये हमारा एक्टिविटी आया था, इमेज वो शो की चलेगी तुरंत ही। एक बार देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि हमने इमेज तो डाली नहीं कोई भी, लेकिन वो हमने आइकन जो डाला था वो आइकन ही हमारा रिलोड होगा। लॉन्च, तो आइकन आया और चला गया। ये है कस्टम। इस तरह से हम लेते हैं कस्टम। इसमें इमेज व्यू में सिर्फ क्या ले रखा है, एक लॉन्चर लॉन्चर ले रखा है। अगर हम कोई आइकन लेते हैं, कोई इमेज लेते तो इमेज भी शो हो जाती। ठीक है, तो कस्टम लेआउट की जो आईडी है वो हमने नहीं ली थी, इसके कारण से वो कस्टम शो लेआउट नहीं शो कर रहा था। क्योंकि जो भी हम कंटेंट ऐड जो शो करवाएंगे
आईडी बाई करवाएंगे, जो आईडी होगी उसी को शो करवाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम टोएस्ट कस्टम और सिंपल टोएस्ट हमने देखा है। ठीक है।